हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास स्लोप अगर इक्वल, ये वाला जो स्लोप है इक्वल नहीं होगा तो ये कंडीशन लिखेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर ये इसको हम ऐसे लिखें a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कंडीशन आ गई a1 a2 b1 b2 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0 r। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर दो इक्वेशन है हमारे लिए, दो इक्वेशन में अगर ये होल्ड नहीं करता है तो ये हमारे लिए ऐसे इस टाइप से आएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना? पहली कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं। दो लाइंस अगर यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं, एक पॉइंट पे कट करती हैं, तो उसका मीनिंग होगा ये कंडीशन होल्ड करेगा। दूसरा दूसरा हो सकता है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो, तो बेटा इसके m1 और m2 में क्या रिलेशन होगा? m1 इक्वल टू m2, इसके मतलब ओके, इसके मतलब a1 अपान लेटिन। अगर हम C1 की बात करें तो ये C1 है और ये तो दोनों ये रेशियो इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ रही? बोलिए, कोई भी डाउट? दूसरे में तीसरी कंडीशन हो सकता हो दोनों लाइन ओवरलैप कर रही हो। ओके, ये L1 है, L2 भी है, तो सब क्या होगा? A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान इक्वल टू C1 अपान C2। तो तीनों कंडीशन लिख दी मैंने। पहले दवाई लेके आया, बहुत खांसी। हाँ, कोई डाउट तीनों कंडीशन में? बोलिए भाई, ऑनलाइन। ओके, तुम लोगों नहीं? ओके, तो तुम्हें कभी भी दो लाइन दी हो और तुमसे कहा जाए दोनों लाइन यूनिक सॉल्यूशन रख रही हैं, ओके, एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। दोनों लाइन ओवरलैप कर रही हैं तो सब कुछ इक्वल होगा, पूरा रेशियो। ओके, ठीक, गुड। नाउ अब आगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने आई थिंक कल कर लिया था। देखो, पहला क्वेश्चन कल डन किया था, दूसरा नहीं किया। ओके, क्या कह रहा है दूसरा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, गुड। तीसरा अप्रूव दैट, छोड़ दो। ओके, एक ही बात। नाउ ये हो गया था। फोर्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 2 परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये नहीं हुआ। ओके, नई कॉन्सेप्ट देखिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा ये कंडीशन कैसे हम निकालेंगे। सो देखते हैं। पहले क्वेश्चन हम बताते हैं, फिर अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग करना और चीजों को समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। अभी जब रट्टा लगाएंगे तब देखेंगे, बताएंगे जब रट्टा लगाना है।
ये आपके पास क्वेश्चन रहा। मान लो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास नए आ जाएं, तो देखो डेवलप योर थिंकिंग कैसे देखते हैं। हमने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बहुत प्यार से पढ़िएगा उसे पहले। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 and 2। इसने कहा वो स्ट्रेट लाइन जो पासिंग थ्रू 1 2 है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो इस लाइन को अगर हम ड्रा करना चाहें तो हम ड्रा करके दिखाते हैं। x इज इक्वल टू -7 और y इक्वल टू -7, ये लाइन है, ठीक है। और ऐसी लाइन मुझे दिखानी है जो 1, 2 से पास होके जा रही है और इससे परपेंडिकुलर है, मतलब मुझे ये चाहिए l, ठीक। तो l निकालने के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? एक पॉइंट पता है या फिर एक और पॉइंट पता चल जाए, ठीक है, या फिर उसका स्लोप पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो हम इस पॉइंट तो नहीं निकाल सकते ये कहां पे कट कर रहा है, लेकिन स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर इससे परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप क्या होगा बेटा? m1 y इक्वल टू -x -7, तो m इक्वल टू -1। L1 और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन m1 m2 इक्वल टू -1, ये -1 है तो -1 इंटू m2 इक्वल टू -1, सो m2 इक्वल टू 1। इस लाइन का जो स्लोप होगा यहां से ये m1 पता चल गया और ये 1 है, m2 पता चल गया जो 1। अब लाइन की इक्वेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या करें? y माइनस y1 इक्वल टू 1 x माइनस x2, तो y इक्वल टू ये उधर गया x माइनस 1, सो दिस इज लाइन आंसर। समझ में आया सबके? y माइनस अच्छा y माइनस 2, ओके, y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1, तो ये आ जाएगी +1, ठीक है। हाँ भैया बताओ, कोई डाउट? इस पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, हाँ बहुत इजी। देखो देखो मान लो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तो पता ही है लाइन, तो हमें अगर लाइन पता है तो हम d इक्वल टू, हमने फार्मूला बताया है, इस लाइन से इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो। 1 + 2 + 7 का मॉड अपॉन अंडर रूट इसका 1 + 1, आंसर इज 3 + 7 कितने हुए? 10, 10/√2, 10/√2 आंसर ऑफ दैट वन। इस पॉइंट से इतनी डिस्टेंस है, ये ध्यान रखना है, इसके आगे नहीं है, उस पॉइंट से आगे नहीं चले जाना। ये जो व्हाइट व्हाइट हम बना रहे हैं, ये वाली इतनी डिस्टेंस है यहाँ तक, ये डी है, ओके, समझ में आया? हाँ, तो 10/√2 की डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, अगर निकालनी पड़ जाए कभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आंसर आया x + 1, सबने लिख लिया? हाँ तुम लोग लिख लिया? हाँ भैया ऑनलाइन वाले सब लिख लिए? अरे बोलते चलते रहो, अभी दिख नहीं रहे हो तो इसलिए ऑनलाइन वाले सब बोलते चलते रहो। जैसे जैसे सब एडमिशन लेते जाओ, कल या परसों से हमें सब वीडियो ऑन करके पढ़ेंगे। उधर से सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, भले खेतों में बैठ के पढ़ रहे हो तो हमें दिखने चाहिए सब, ठीक है। अरे क्या फर्क पड़ता है, दिखोगे नहीं ना तो, दिखते नहीं हो तो वो फीलिंग नहीं आती है, हमें नहीं आती है और तुम्हें भी नहीं आएगी। हम जब दिखेंगे सामने, तुम दिखोगे तो तुम अगर हम कुछ भी पूछेंगे ना तो जवाब दे लेंगे, और यहीं से तुम कुछ भी बोलोगे समझ लेंगे हाँ क्या कह रहे हो। तो ऑफलाइन ऑनलाइन का एक पूरा मजा आना चाहिए कि हम ऑफलाइन में बैठे हैं। हाँ तो नहीं तो कई लोग ऐसे हैं ऑनलाइन में, पढ़ना बड़ा कठिन काम है, तो ऑनलाइन में क्या करते हैं लोग, वीडियो ऑन कर लिए ऐसे करके, तकिया लगा के आराम से, ठीक सर करने दो इनको जो कर रहे हैं, देखते रहते हैं, बाद में देखेंगे। वैसा नहीं, बाद रात कुछ नहीं होता है। पेन कॉपी अपने साथ रहनी चाहिए और टेबल मेज पे बैठो और हमें दिखो। कल परसों सब दिखना, 1-2 दिनों छूट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका आंसर निकाला होगा इन्होंने, अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं है, हम कहीं गलत करा दिए हो यार। देखो किनका क्या आया, वे तो बने ही रखे हैं, 1 2 है अब पॉइंट, y माइनस x1 y1 होता है। अच्छा, तो ये काय गड़बड़ कर गए, ये गलत लिख गए, हाँ ये गलत कर दिए है ना, ये 2 1 ले लिए, 2 1 वाली इक्वेशन निकल आई, डोंट वरी, अपने अपना आंसर सही है, तुम लोग होशियार हो गए हो। ओके नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो ये क्वेश्चन फिर से आया, इसको ले चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या कहा इसने, डिस्टेंस निकालनी है। अब तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। हमने डिस्टेंस निकालना दो लाइन के बीच में तब बताया जब दोनों लाइन कैसी हो, पैरेलल हो। ये फार्मूला लिखाया अभी, तो फार्मूला क्या लिखाया हो, चेक करो फार्मूला बताओ। एक लाइन है, हाँ C1 माइनस C2, C1 क्या है और C2 गलत। ओके ये गलती नहीं करेंगे, देखो C1 और C2 की गलती नहीं करेंगे, जो यहाँ गलती कर रहे हो ये गलती नहीं करेंगे। क्या है, C1 तो है 9, लेकिन C2 कितना है बेटा, 8 नहीं है, 2 से डिवाइड करो तब सेम सेम बन जाएंगे, तब बाई इक्वल टू 15/2, तो C2 है 15/2। अब फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस 9 माइनस 15/2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, m कितना है 4/3 का 3/4 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ गया ये, यहाँ 18 रहेंगे, 3/2 अपॉन 1 प्लस 9/16 अंडर रूट, तो ये आया 3/2 और ये आ गया 25 5/4, फाइनल आंसर आ गया 6/5। देख लेना कैलकुलेशन मेरी गलत हो सकती है, यू कैन चेक। सबसे वीक पार्ट मेरा कैलकुलेशन का है, इसलिए कैलकुलेशन तुम लोग चेक करो, सही है 6/5 आंसर, बोलो भाई, बोलो बोलो, सबका आया, हाँ ऑनलाइन, ओके तो फिर से यार गलत आया, तुम तो कुछ और कह रहे थे, किसका ऑनलाइन करा दिए, क्या फार्मूला था, यही था ना 3/4, ये क्यों लगा दिए भैया, फार्मूला क्या था, अंडर रूट A² B², ये 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर, ओके फार्मूला 1 प्लस m स्क्वायर, वैसे भी 1 प्लस m स्क्वायर होगा, तो m गलत निकाल दिए क्या, सही निकला है, तो चेक करो यार, हमारी कैलकुलेशन गलत है इनकी सही, 18 3/2 और ये 25 हुए, इनका 16/3 यहीं से आया है ना, मतलब 6 हम लोगों को 6/5 आ रहा है, इनका 3/10 आ रहा है, 6/5 मतलब 2 का ऊपर नीचे डिफरेंस पड़ रहा है कि इन्होंने A² प्लस B² फार्मूला लगा लिया है ना, और अगर हम वो फार्मूला लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम, अच्छा हमने अगर वो फार्मूला लगाया y इक्वल टू mx प्लस c, ओके
ये तो हमारा गलत है, ठीक। कैसे? पहली लाइन कौन सी लिखी थी? हम फार्मूला लगाएंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस C2 में, ठीक। पहली लाइन क्या लिखी थी? 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। दूसरी लाइन क्या लिखी थी? 6x प्लस 8y इक्वल टू 15। तो तुम इसको इसमें कन्वर्ट करो तब हम निकालो, ओके। तब C1 C2 निकालो, तब सही आएगा। y इक्वल टू हमारे पास क्या आया? माइनस, हाँ बोला भैया, 3/4 x माइनस प्लस 9/4। यहां से निकालना जरा, माइनस 6/8 x माइनस 15/8, तो यह आया माइनस 2/3x, इसलिए गलत आया था, ठीक है। अब C1 क्या हुआ? C1 9/4, C2 माइनस 15/8 और m 3/4 माइनस के, हाँ ये क्यों गलत हुए? 3/4, ओके। नाउ अब फार्मूला लगाओ, d इक्वल टू 9/4, ये प्लस के है माइनस के हैं? ये प्लस का है, माइनस 15/8 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ओके। नाउ आंसर, आप सही आएंगे आंसर। ये कितना हुआ? 18 में 3, 3/8 अपॉन 5/4, 3/10। देखो अब ठीक है। तो हम लोग गलती क्या कर रहे थे? हमें जो फार्मूला बताया गया वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस C1 पे लिखा गया और y इक्वल टू एम एक्स प्लस C2 पे लिखा गया। तो हमें पहले m कैसे निकालना, C1 C2 कैसे निकालना है, वो अगर C1 C2 तुम डायरेक्ट निकाल ले हो कंपेयर करके, तो फिर तुम वही फार्मूला लगाना अंडर रूट। लेकिन हमने फार्मूला ये याद किया, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस C पे लगाएंगे। कोई डाउट किसी को? हमने अपने व्यू से लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ so that midpoint of the distance between the axis of the variable line, ये भी गया भाई। एक लाइट बंद करो जरा, छोटू छोटू। कहाँ रहते यार? इतनी बार बुलाया, पढ़ाने वाले देखा करो, लाइट चली गई थी। हाँ, इन्होंने कहा सो दैट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द वेरिएबल x का अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p, ये शो करना है मुझे, ये वाला शो हो जाए x 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 4/p स्क्वायर, वेयर p इज अ कांस्टेंट। हमें इसका लोकस निकालना है, लेकिन अभी हमने तुम्हें लोकस पढ़ाया नहीं कैसे निकाला जाता है, तो इसको थोड़ा वेट करेंगे। एक चैप्टर पढ़ाएंगे कि लोकस कैसे निकालते हैं, तो उस पर हम देखेंगे। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, छठा को, केवल लोकस छोड़ेंगे, बाकी नहीं। नाउ इफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स A20 B31 इज rotated about A in the anti-clockwise direction through angle 15 degree, find the equation of the line new position। हमें लगता है ये भी लगा दिया, ये क्वेश्चन लगाया कि नहीं? नहीं लगा? देखो नॉर्मल फॉर्म लगाया, ठीक। तो देखो क्वेश्चन लिखो, क्या लिखा? इफ द लाइन ज्वाइनिंग 2.2031 is rotated about A in the anti-clockwise direction and angle 15 degree। तो देखो यहां पे लाइन है, ये लाइन बनी हुई है जो 20 और 31 है, ये यहां से रोटेट हुई 15 डिग्री इतनी, ठीक है। तो कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द न्यू लाइन। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो हमें लगता बहुत इजी है। क्या मुझे लाइन निकालने के लिए क्या चाहिए? स्लोप और पॉइंट चाहिए।
हाँ तो देखो ये 15 है, अगर मुझे ये वाला और मिल जाए तो टोटल एक्स एक्सिस से स्लोप मिल जाएगा। ये चीज देखना, हम क्या कह रहे हैं, मान लो हमारे पास ये लाइन है और मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो ये वाला एंगल टोटल एंगल मिल जाए, इतना पता है, ये और पता हो जाए, तो इसका स्लोप पता करने के लिए मुझे ये पता है। चलो देखते हैं हमारे लिए क्या आ जाएगा, इसका स्लोप क्या होगा। ये वाला स्लोप अगर मिल जाए तो टोटल स्लोप मिल जाएगा, तो ये वाला स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो ये अगर मैंने x1 माना, ये y1 माना, ये x2 माना और ये y2 माना, तो स्लोप हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू tan थीटा। तो इंक्लाइनेशन आ गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये आ गया ना, ठीक है। ओके 45 और 15 कितने हुए, 45 और प्लस 15 टोटल 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, कोई किसी को प्रॉब्लम? सो इक्वेशन ऑफ द लाइन AC इज गिवन बाय y माइनस y1 0 इक्वल टू m हमारा कितना निकला, 10 60 की वैल्यू बताओ, x माइनस 2 रूट 3 x माइनस 2, तो y इक्वल टू मेरे पास निकल आया रूट 3 x माइनस 2 3। कोई डाउट? हाँ भैया, हाँ